दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना दिन एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ, अपना दिन एंजॉय कर रही हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। और अभी मैं हूँ रायवाला में। आपने मुझे पिछली त्रिजुगी नारायण वाली जो मेले की वीडियो थी उसमें नहीं देखा होगा, तो मैं यहाँ आ गई थी, इसलिए मैं उसमें नहीं थी। और आज का मौसम आप देख ही सकते हो, बहुत धूप लगी हुई है। सुबह के 10 बज रहे हैं और आज से हो चुकी है नवरात्रि शुरू। तो दोस्तों, यहाँ पे पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है और यहाँ पे मौसी ने सारी तैयारी कर ली है। और ये यहाँ पे हरियाली भी बो दी है मौसी ने। पूजा में होती है आम के पत्तों की ज़रूरत, क्योंकि अभी हमारे पास नहीं है, तो अभी मैं जा रही हूँ आम के पत्ते लेने के लिए। और बाहर बहुत धूप है, आप जैसे कि देख सकते हो। और ये पीछे हमारा प्यारा सा घर दिखाई दे रहा होगा आपको। तो अभी मैं जा रही हूँ आम के पत्ते लेने। तो यहाँ पे मुझे मिल चुका है आम का पेड़, ये आप जैसे कि देख सकते हो। तो अभी हम आम के पत्ते तोड़ेंगे। अब मैंने इतने आम के पत्ते तोड़ लिए हैं, दिखाई दे रहे होंगे आपको, जो कि हमारी पूजा के लिए काफ़ी होंगे। तो अब चलते हैं, घर की ओर चलते हैं। पूजा हो चुकी है और अभी मौसी जा चुकी है दुकान में और अब घर में बच चुकी हूँ मैं सिर्फ अकेले। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। और जैसे कि आप विगत कुछ दिनों से देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे हर जगह आप देख रहे होंगे, न्यूज़ चैनल पे हर जगह आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ, वो हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पहले ही ऐसी हत्या और ये चीज़ें, मर्डर वगैरह बाहर देशों में होते थे, तो हम सोचते थे कि यार हमारे उत्तराखंड के लोग तो बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं, हमारे उत्तराखंड में अभी ऐसी किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं घटित होती है। हमारे उत्तराखंड एक देवों की भूमि है, देव स्थान है, यहाँ ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। लोग बाहर देशों से हमारे उत्तराखंड में आते हैं, ये यहाँ के पहाड़ों को देखने, यहाँ की शांति को महसूस करने और यहाँ के शांत वातावरण में रहने के लिए आते हैं, यहाँ के शांत सरल लोगों को देखने के लिए आते हैं। और यही हमारे उत्तराखंड में ऐसी शर्मनाक घटना हुई है, तो ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और वैसे तो आपको सब कुछ पता ही होगा, पर मैं फिर भी बता देती हूँ। एक 19 साल की लड़की है, उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल से रहने वाली, और वो उत्तराखंड के ही देहरादून के ऋषिकेश में किसी वनंतरा रिजॉर्ट में काम करती है। और वहीं का जो ऑनर है वो किसी पुलकित आर्य नाम करके है और किसी भाजपा के नेता विनोद आर्य का बेटा है। और उस लड़की को अभी 1 महीना भी काम करते हुए नहीं हुआ था और पुलकित आर्य से किसी बात पे उसकी कहासुनी हो जाती है और वो उसको, उस लड़की 19 साल की लड़की को मार पीट करके उसे नहर में डाल देता है, जिससे पानी में डूबने से उसकी मौत हो जाती है और ये उसकी हत्या की गई है। मैं नहीं जानती हूँ कि कितने लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, और आज की वीडियो पे मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी वीडियो ज़्यादा लोग देखें। बस जितने लोग देखें वो मेरी वीडियो पूरी देखें और मेरी बातों पे अमल करें। जो मैं कहना चाह रही हूँ वो समझें और उस बात पे अमल करें। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में ऐसी घटना दोबारा ना हो, तो आवाज़ उठाइए हर घर से। और जो देख रहे हैं वो अपने लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी आपके घर में जो भी नारी है सबके लिए आवाज़ उठाइए। वरना आज जो अंकिता भंडारी के साथ हुआ है, कल वो हमारे साथ भी हो सकता है और आपके घर की बेटी भी कल को अंकिता भंडारी हो सकती है। क्योंकि हमारे पहाड़ों में शिक्षा की व्यवस्था उतनी नहीं है, तो हमें शहरों की ओर बढ़ना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं भावी ज़िंदगी में आपकी बेटी और आप अंकिता भंडारी न बने, तो आवाज़ ज़रूर उठाएं। और कल को आपके साथ भी ये हो सकता है, आज को अंकिता भंडारी के साथ है तो कल आपके साथ भी हो सकता है। और अगर आपको अपनी सुरक्षा चाहिए तो ज़रूर आवाज़ उठाएं। आज अगर अंकिता भंडारी को अगर न्याय मिल जाता है तो आप कल को अपनी बेटी को आप सुरक्षित समझेंगे। वरना आने वाले समय में कोई भी माता पिता अपनी बेटी को
बाहर शहरों में भेजने से पहले 100 बार सोचेंगे वो, और एक बेटी भी घर से बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचेगी। हम उत्तराखंड में हम नवरात्रों में माता की पूजा कर रहे हैं 9 दिन, और हमारे घरों में बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं। हम डॉटर्स डे मना रहे हैं और बेटी ही सुरक्षित नहीं है। तो इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है कि हम ये करें, नवरात्रों में पूजा करें, क्योंकि हमारी बेटी खुद की सुरक्षित नहीं है तो हम पूजा करके क्या फ़ायदा। नवरात्रों के 9 दिन हम माता की पूजा करेंगे और 10वें दिन फिर लड़की को छेड़ेंगे और ऐसी ही घटना होगी। तो मैं चाहती हूँ कि हम सभी मिलकर आवाज़ उठाएं और बहन अंकिता भंडारी को हम न्याय दिलाएं। दोस्तों, हम अगर देश को सुधारना चाहते हैं तो हमें शुरुआत अपने घर से करनी होगी। और अंकिता भंडारी हाँ सिर्फ अपने माँ बाप की बेटी नहीं थी, वो थी उत्तराखंड की बेटी। और इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। लोगों ने कैंडल मार्च किए हैं, जुलूस निकाले हैं, लेकिन किसी भी बेटी को आज तक पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिल पाया है। तो अगर आप देश को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घर से शुरुआत कीजिए, अपने उत्तराखंड से शुरुआत कीजिए। अगर इस बार अंकिता भंडारी को न्याय मिल जाता है तो देश की जिस भी बेटी के साथ ऐसा हुआ है हर किसी को न्याय मिलेगा और देश में दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। क्योंकि कुछ दिनों तक तो लोग न्याय न्याय बोलते हैं और चिल्लाते हैं, उसके बाद जब उसको कुछ दिन हो जाते हैं तो कोई उसके बाद वो नहीं होती है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। क्योंकि ऐसे ही है, होता है, देश की शासन व्यवस्था ही ऐसी है कि कुछ दिनों तक उस पर जुलूस निकाले जाएंगे, कुछ ऐसे ही धरना प्रदर्शन होंगे, हड़तालें होंगी, लेकिन उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं होती है और देश की किसी भी बेटी को आज तक पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिल पाया है। तो अगर हम इसके लिए न्याय की आवाज़ें उठाते हैं और अंकिता भंडारी को हम न्याय दिलाते हैं तो भावी पीढ़ी हमारी सुरक्षित होगी और हमारे घर की बेटी सुरक्षित होगी। और दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि हम सभी मिलकर आवाज़ उठाएं और अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाएं और अपनी घर की बेटी को सुरक्षित करें। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इस बार भी ऐसा ही हो कि कुछ दिनों तक हम ये सोशल मीडिया पर वीडियो बनाएं और पोस्ट वगैरह करें और कुछ दिनों तक हम जुलूस निकालें और उसके बाद फिर मामला ठंडा हो जाए और हमारी अंकिता भंडारी बहन को इंसाफ न मिले हो। उसके कातिलों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि उसके कातिलों को ऐसे ही तड़प तड़प के मारा जाए। जो न्यूज़ में देखने को मिल रहा है उसमें मिल रहा है कि वनंतरा रिजॉर्ट, उनके रिजॉर्ट पर बुलडोज़र चलाया गया है। तो मेरा कहना है कि बुलडोज़र रिजॉर्ट पे नहीं, बुलडोज़र उन हत्यारों पे चलाना चाहिए। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इस बार भी हम न्याय की मांग करें और देश की और बेटियों की तरह अंकिता भंडारी को भी इंसाफ न मिले। क्योंकि अगर अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलता है तो देश की और बेटियों को भी इंसाफ मिलेगा। जिनके साथ पहले ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं तो उनको भी इंसाफ मिलेगा। क्योंकि उत्तराखंड में आज तक ऐसी कोई भी घटनाएं नहीं हुई हैं, ये पहली बार है। और अगर उत्तराखंड के लोग मिलकर आवाज़ उठाएं तो अंकिता भंडारी को इंसाफ मिल सकता है, उसके कातिलों को सज़ा होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जब तक उन लोगों को सज़ा उनको मिल न जाए, उनको फांसी की सज़ा मिल न जाए, तब तक हम लोग आवाज़ उठाते रहें। और हमारी आवाज़ तब बंद होनी चाहिए जब तक अंकिता भंडारी को इंसाफ न मिल जाए, उसके साथ न्याय न हो। तो वो सिर्फ अपने माता पिता की बेटी नहीं है, वो हमारे उत्तराखंड की बेटी है और जब उसको इंसाफ मिलेगा तो हमारे उत्तराखंड को इंसाफ मिलेगा। तो देवभूमि के नाम पे जो ये कलंक लगा है ये हम तभी हटा सकते हैं जब हमारी बहन अंकिता भंडारी को इंसाफ मिले। तो मैं चाहती हूँ दोस्तों, नवरात्रों के 9 दिन में जब हम माता की पूजा कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हम अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग भी करें। और मत करो तुम पूजा, कोई पूजा मत करो और अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग करो। वो अंकिता भंडारी जो किसी माता का रूप है, वो भी हमारी बहन है, बेटी है। और अगर हम उसके लिए इंसाफ और न्याय की मांग करते हैं तो भगवान हमसे खुश वैसे भी हो जाएंगे। और हमारी बहन को अगर इंसाफ मिलता है तो माता रानी वैसे भी हम पे अपनी दृष्टि बनाए रखेंगी। तो मैं चाहती हूँ कि जब तक अंकिता भंडारी को इंसाफ न मिले तब तक हम उसके लिए न्याय के लिए उसके लिए लड़ते रहें और हम उसके लिए आवाज़ उठाते रहें। तो अगर आप मेरी बातों को थोड़ा सा भी समझे हों तो कृपया अपने आवाज़ उठाएं, अपने अंकिता भंडारी के लिए आवाज़ उठाएं और भावी पीढ़ी में अपने घर की बेटी के लिए, अपने घर की बहू के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी पत्नी के लिए आवाज़ उठाएं। और
अपने उत्तराखंड को सुरक्षित करे ऐसे हत्यारों से। एक लड़की अगर घर से निकलती है तो उसे इंसान के रूप में कहीं ना कहीं वो हैवान मिली जाएंगे। अगर एक को फांसी की सजा हो जाएगी तो दोबारा ऐसा कृत्य करने की कोई कभी कोशिश नहीं करेगा। दोस्तों, हम उस देश से बिलोंग करते हैं जहाँ एक नारी की सुरक्षा के लिए, एक नारी के सम्मान में महाभारत और रामायण जैसे युद्ध हुए थे एक नारी के सम्मान में। तो हमें अपने देश में वही महाभारत दोबारा करनी है। बहन अंकिता भंडारी के लिए न्याय के लिए लड़ना है और देश की हर उस बेटी, जिस बेटी के साथ ऐसा कोई कृत्य हुआ है और उसे न्याय नहीं मिल पाया है, तो हमें देश की हर उस बेटी के लिए लड़ना है और न्याय की मांग करनी है। अगर हम अपने उत्तराखंड से शुरुआत करेंगे तो देश में ऐसे कभी कोई कृत्य नहीं होगा और देश की हर एक बेटी को न्याय मिल पाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए मेरी वीडियो इतनी ही होगी और मैं चाहती हूँ आप जिस भी लोगों ने मेरी वीडियो पूरी सुनी है तो वो लोग ज़रूर मेरी बातों पर अमल करें और बहन अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की मांग करें। जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी। और मैं बस यही कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी बातों में थोड़ा सा भी ऐसा एहसास हुआ है कि हमें अंकिता भंडारी के लिए लड़ना है और हमें अपने देश की हर बेटी को सुरक्षित करना है, तो मेरी वीडियो को शेयर करें। और जिन लोगों को आप समझाना चाह रहे हैं कि हमें अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग करनी चाहिए, मेरी वीडियो उन लोगों को भेजिए। आशा करती हूँ कि उन लोगों को भी मेरी बातों में कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जिससे कि उन्हें लगेगा कि हमें बहन अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग करनी है और सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और बहन अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग करनी होगी। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय देवभूमि उत्तराखंड और जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी।